सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे आसमान में फैल रही थी। रामू, जो छोटे से गांव में अपने अकेलेपन से जूझ रहा था, रोज की तरह अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा चाय पी रहा था। उसकी उम्र शायद 60 के आसपास थी, लेकिन जिंदगी ने उसे इतना थका दिया था कि वह अधिक बूढ़ा लग रहा था। एक समय था जब उसके पास सब कुछ था, एक प्यारी पत्नी, 2 बच्चे और खुशहाल जीवन। लेकिन किस्मत ने अचानक से उसका साथ छोड़ दिया। बीमारी ने उसकी पत्नी को छीन लिया और उसके बाद बच्चों ने शहर जाकर अपना जीवन बसाने का निर्णय लिया। अब रामू केवल अपनी यादों के सहारे जी रहा था। गांव में सभी लोग जानते थे कि रामू अकेला है, पर किसी को उसकी चिंता करने का वक्त नहीं मिलता था। वह अक्सर गांव के मंदिर में जाता और वहां भगवान से प्रार्थना करता कि कोई तो ऐसा हो जो उसे समझे। एक दिन गांव में नया व्यक्ति आया, सीमा। सीमा एक युवा महिला थी जिसने अपने माता-पिता को खो दिया था और अब वह अपने भाई के साथ रहने आई थी। उसने देखा कि रामू हमेशा उदास रहता है और उसके चेहरे पर निराशा छाई रहती है। सीमा एक दिन हिम्मत जुटाकर रामू के पास गई और कहा, नमस्ते अंकल, क्या आप मुझसे बातें करना चाहेंगे? रामू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। उनकी बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। सीमा सुनहरे सपनों की बात करती जबकि रामू अपनी पुरानी यादों को साझा करता। उनके बीच न केवल जनरेशन गैप मिट गया बल्कि उन्होंने एक दूसरे को नई ऊर्जा दी। समय बीतने लगा और रामू का जीवन फिर से थोड़ी रोशनी से भर गया। सीमा हर सप्ताहांत आती थी, कभी उस पर किताबें पढ़ती या कभी रामू को बचपन की कहानियां सुनाती। लेकिन जैसे ही मौसम बदलता गया, सीमा को वापस शहर लौटना पड़ा क्योंकि उसके भाई का काम वहीं था। यह सुनकर रामू का दिल टूट गया। उसने सोचा कि फिर से उसे अकेले रह जाना होगा। अंकल, सीमा ने विदाई लेते समय कहा, आपका इंतजार मत करिएगा। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक देखकर वो समझ गया कि इस छोटी सी मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। कुछ महीनों बाद सर्दी खत्म होने पर अचानक एक पत्र आया, नमस्ते अंकल, मैं वापस आ चुकी हूँ। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत उत्तर लिखा, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। जब सीमा लौटकर आई तो उसने पाया कि गांव में सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन रामू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसमें जिंदगी की नई उमंग जाग उठी थी। दोस्ती सिर्फ आनंद देने वाली होती है, बल्कि यह हमें साहस भी देती है ताकि हम अपने दुख भुलाकर फिर से जी सकें। वे दोनों जानते थे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। यहाँ तक कि सर्दियों की कड़कड़ाती सुबहों में भी उनका रिश्ता गर्माहट लाएगा। और इस प्रकार 2 विभिन्न पीढ़ियों ने मिलकर न सिर्फ अपनी जिंदगियों को बदला बल्कि उन्हें सच्चे संबंधों का मतलब भी समझाया, जिसमें प्यार और समर्थन होता है जो किसी भी दर्दनाक पल का सामना करने की शक्ति देता है।